अस्सलाम वालेकुम। ओके, वेल, आज के दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपने कस्टमर्स का एडवांस बैलेंस मैनेज कर सकते हैं और सप्लायर का एडवांस बैलेंस मैनेज कर सकते हैं और उसको कैसे हम अपनी सेल्स और परचेज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक है, हमारे पास मिस्टर समी। ठीक है, समी एज अ कस्टमर। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस कस्टमर को ऐड किया था इसके ओपनिंग बैलेंस के साथ, जो कि 1000 रुपीज़ था। ठीक है, अभी हमें इसका बैलेंस ये नज़र आ रहा है 1000। तो हम यहाँ पर अपने कस्टमर लिस्ट में जाते हैं और हम एक न्यू सेल डालते हैं। ठीक है, इसी कस्टमर के अगेंस्ट समी कस्टमर, समी एज अ कस्टमर। ठीक है, 1000 और इसको एक आइटम सोल्ड करते हैं जो कि 500 की है। इसको सोल्ड कर दिया जो कि क्रेडिट सेल पे। अब हम दोबारा समी का जो है बैलेंस चेक करते हैं कि समी का क्या बैलेंस है। जी 1500 रुपया हो गया। ठीक है, अब समी हमें 2000 रुपया अदा कर रहा है। अब 500 एडवांस में चला जाएगा। मैं जैसे समी सेलेक्ट किया, पे बटन पे क्लिक किया और 2000 रुपया मैं यहाँ पर अदा कर रहा हूँ। अदा करने के बाद इसको मैंने सेव किया। अब हम अपना लेजर देख लेते हैं। ठीक है, लेजर को रिफ्रेश करता हूँ तो हमें समी एज अ कस्टमर, ये हमें इसका लेजर नज़र आ रहा है। ठीक है, 1000, टोटल इनवाइस 500, सेल पेड 1500, टोटल पेड 2000, क्योंकि 2000 उसने एक साथ अदा किया था। तो हमें हमारा बैलेंस 500 माइनस में नज़र, एडवांस में 500 चला गया, बैलेंस ड्यू -500 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें यह नज़र आ रहा है। अब एज अ कस्टमर हमें तो इस कोई भी अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कस्टमर सप्लायर रिपोर्ट चेक करें यहाँ से, समी के अगेंस्ट, तो कोई भी बैलेंस हमें उसको अदा नहीं करना। ठीक है, एज अ कस्टमर उसको नहीं देने, लेकिन लेजर रिपोर्ट में फिर भी -500 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसको यूटिलाइज करना है कि अब इसका 500 हमारे पास एडवांस आ गया है। तो अब समी ने अगेन ख़रीदारी हमसे कर रहा है और बैलेंस कोई भी नहीं है इसका, क्योंकि एडवांस पे बस पड़े हुए पैसे। एडवांस कैसे नज़र आएगा? यहाँ पे मैं 500 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये इनवाइस बनी है। मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एडवांस, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये एडवांस आ गया, ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 500 इस एडवांस के अंदर से जाके एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ से मैं फाइनलाइज करता हूँ। अब हमारा बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, नीचे भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया, एडवांस भी ज़ीरो हो गया, बैलेंस ड्यू भी ज़ीरो हो गया, नीचे से भी ये भी ज़ीरो हो गया। इसी तरह फॉर्मेट 3 पे आप करते हैं क्लिक, उस पर भी हमें सेम रिपोर्टिंग नज़र आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह सप्लायर जो है, सप्लायर के केस के अंदर क्या होगा? सप्लायर के केस में जब हम एज अ समी एज अ सप्लायर ऐड किया, ठीक है, तो हमें भी समी का पेएबल बैलेंस 1000 यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, 1000। इसी तरह समी के अगेंस्ट हम कोई ख़रीदारी करते हैं, परचेज, ऐड परचेज। अब यहाँ पे भी 500 ड्यू की इनवाइस बनाऊंगा, समी सप्लायर, ठीक हो गया, जीएसटी ऑफ कर दिए, नीचे आ गया 4000 इसका पे करना था। तो अब हम इसकी एक ड्यू इनवाइस बना देंगे। तो अब हमारा जो बैलेंस वहाँ पे नज़र आएगा वो हमारे पास 1400 नज़र आएगा। ठीक है, कस्टमर सप्लायर रिपोर्ट में अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हमें यहाँ पर -1400 यहाँ पे नज़र आएगा। अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, अब ये सप्लायर हमें कितनी रकम अदा कर रहा है? कॉन्टैक्ट सप्लायर, ये भी 2000 हमें अदा कर रहा है।